नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 12 वर्कशीट में। ओके, तो क्या है पहला पठित गद्यांश। सौरभ गौरव थे दो भाई, पकौड़ी कचौड़ी पर हुई लड़ाई। सौरभ कहता मेरी पकौड़ी, गौरव कहता मेरी कचौड़ी। अब उसमें से क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है सौरभ गौरव क्या थे। आंसर आएगा सौरभ गौरव दो भाई थे। देन सेकंड है किस पर हुई लड़ाई, तो आंसर आएगा पकौड़ी और कचौड़ी पर हुई लड़ाई। देन उसके बाद थर्ड है कौन कहता है मेरी पकौड़ी, आंसर आएगा सौरभ कहता है मेरी पकौड़ी। उसके बाद है पठित गद्यांश। गौरव की मौसी आई, मौसी के साथ उनका बेटा सौरभ भी आया। नौकर ने मौसी के लिए गरम पकौड़ी बनाई। अब इसमें से ही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, आपको सिर्फ उस पर राइट करना है सही पर। किसकी मौसी आई, गौरव या सौरभ की, आंसर आएगा गौरव। देन उसके बाद है किसका बेटा सौरभ आया, मौसी या माँ का, आंसर आएगा मौसी। देन उसके बाद है नौकर ने क्या बनाई, पकौड़ी या कचौड़ी, आंसर आएगा पकौड़ी। उसके बाद है उल्टे अर्थ लिखो। यहाँ पे जो फर्स्ट मौसा लिखा है वो आपको इरेज करना है। देन उसके बाद है ठंडा, तो उसका ऑपोजिट होगा गरम। ठंडा उसका ऑपोजिट होगा गरम। उसके बाद हम देखते हैं अपठित गद्यांश, यानी ये आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है। एक कौवा प्यासा था, सबसे पहले कौवा तालाब पर गया। तालाब पर पानी नहीं था, उड़ते उड़ते वह पानी के लिए गांव गया। उसे एक घड़ा दिखाई दिया, उसमें पानी नीचे था। कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले, पानी ऊपर आ गया और कौवा पानी पीकर खुश हुआ। अब इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, आपको सिर्फ राइट करना है सही पर। तो जो पहला ये दिया गया है वो गलत है, उसकी जगह पे आएगा कौन। क्या आएगा कौन। कौन प्यासा था, कौवा या कोयल, आंसर आएगा कौवा। देन उसके बाद है कौवा पहले कहाँ गया, गांव या तालाब, आंसर आएगा तालाब। देन उसके बाद है कौवे को क्या दिखाई दिया, घड़ा या औरतें, आंसर आएगा घड़ा। देन उसके बाद है पानी पीकर कौवा क्या हो गया, खुश या दुखी, आंसर आएगा खुश। ओके, उसके बाद है प्रश्न बैंक। सौरभ गौरव कौन थे, आंसर आएगा सौरभ गौरव दोनों भाई थे। देन उसके बाद है झगड़ा सुनकर कौन आई, झगड़ा सुनकर मौसी आई। किसको चपत लगाई, आंसर आएगा सौरभ गौरव को चपत लगाई। देन उसके बाद है चौकीदार से क्या लाओ, आंसर आएगा चौकीदार से चाबी लाओ। अब है लेसन नंबर 13। यहाँ पे पिक्चर दिया है और उसके साथ आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे मैचिंग हम नहीं कर रहे हैं, जस्ट नंबर लिख रहे हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे लिखा है पंख। पंख कौन से नंबर पर है, 3rd नंबर पे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। देन उसके बाद है अंगूर। अंगूर कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। देन उसके बाद झंडा नंबर 1 पर है, वो लिखेंगे। देन शंख नंबर 2, देन कंगा तो नंबर 5। ओके, उसके बाद है सेकंड है चित्रों के नाम लिखो। यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे 3 जगह पे आपको पिक्चर नहीं दिए थे, वो मैंने ड्रॉ किए हैं और उनका नाम लिखा है। फर्स्ट है उल्लू, देन सेकंड है घंटी, देन थर्ड है कंगन, फोर्थ है पंख एंड फिफ्थ है पंजा। उसके बाद है पंखा, अंगूर, मंदिर, पतंग, देन शंख। ओके, उसके बाद है दी गई पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। उछाल रहा चंपक बंदर कूद कूद कर जंगल के अंदर। यहाँ पे उछाल लिखा है, आपको रहा चंपक इतना लिखना है। देन उसके बाद कूद कूद कर जंगल के, इतना लिखना है और अंदर लिखा हुआ है। देन उसके बाद है पठित गद्यांश। संजय सुबह 8 बजे उठा, मंजन करके ठंडे पानी से नहाया। कंचन के संग मंदिर गया। कंचन ने रंग बिरंगी सुंदर कंगन खरीदे। अब इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है संजय कितने बजे सोकर उठा, आंसर आएगा संजय सुबह 8 बजे सोकर उठा। देन सेकंड क्वेश्चन है संजय किसके साथ संजय किसके साथ मंदिर गया, आंसर आएगा संजय कंचन के साथ मंदिर गया। देन कंचन ने क्या खरीदे, आंसर आएगा कंचन ने रंग बिरंगी सुंदर कंगन खरीदे। देन दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर खाली जगह भरो। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, जो सही है इसमें फिल करना है। आज 8 बजे सोकर कौन आएगा, संजय या राकेश, तो आंसर आएगा संजय। संजय उठा। देन कंचन ने रंग बिरंगी खरीदे, आंसर रंग बिरंगी।
देन उसके बाद है संजय ने ठंडे पानी से नहाया, आंसर ठंडा पानी। देन सांप रेंग कर चलता है, आंसर आएगा सांप। देन हमारे गांव में एक कुआं है, आंसर आएगा कुआं। देन शेर जंगल का एक राजा है, आंसर आएगा जंगल। देन पेड़ पर लंगूर बैठा है, आंसर इज लंगूर। उसके बाद है दी गई पंक्तियों को पढ़कर पंक्ति पूरी करो। यहाँ पे आपको एक पंक्ति दी है, ठीक है, वो आपको कंप्लीट करनी है। तो सने ही लिखा है, आपको सने ही तुम पढ़ना, इतना लिखना है, लिखो। फिर पुनः पुनः तुम करना, याद लिखा है, करना तक आपको लिखना है। ओके। देन शब्द अर्थ लिखो, यानी यहाँ पे आपको हार्ड वर्ड दिए हैं। सने ही यानी धीरे धीरे, पुनः पुनः यानी बार बार। दी गई पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। रिधिमा प्रातः 6 बजे उठती है, सने ही पाठशाला, ये पंक्तियाँ नहीं है, ये गद्यांश है। तो रिधिमा प्रातः 6 बजे उठती है, सने ही पाठशाला जाने के लिए तैयार होती है, वह पुनः पुनः अपना पाठ याद करती है, अतः खुश रहती है। क्वेश्चन है फर्स्ट, रिधिमा कितने बजे सोकर उठती है, आंसर आएगा रिधिमा प्रातः 6 बजे सोकर उठती है। देन सेकंड क्वेश्चन है रिधिमा कैसे तैयार होती है, आंसर आएगा रिधिमा सने ही तैयार होती है। देन रिधिमा क्यों खुश रहती है, आंसर आएगा वह पुनः पुनः पाठ याद रखती है, अतः खुश रहती है। उसके बाद है अपठित गद्यांश टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है। सांझ हुई है चांद खिला, दूध अभी तक नहीं मिला, मंत्री जी को आ गई खांसी, राजा जी ने दे दी फांसी। क्वेश्चन आंसर है इसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन है चांद कब खिला, आंसर आएगा चांद सांझ हुई तब खिला। देन अभी तक क्या नहीं मिला, आंसर आएगा अभी तक दूध नहीं मिला। देन किसको खांसी आई, मंत्री को खांसी आई। किसने दे दी फांसी, आंसर इज राजा ने दे दी फांसी। फिर यहाँ पे जो ये सब लिखा हुआ है वो गलत टाइप हो चुका है, वहाँ पे आपको लिखना है लिंग बदलो। क्या लिखना है, लिंग बदलो, यानी जेंडर चेंज करनी है। तो यहाँ पे रानी यानी गर्ल हुआ, तो हमें बॉय करना है, तो क्या होगा, रानी का राजा, फर्स्ट में राजा आएगा। देन सेकंड भी गर्ल है मंत्राणी, तो उसका हमें बॉय करना है, तो हम क्या करेंगे, मंत्राणी का होगा मंत्री। देन आंसर मंत्री। उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन है वो मैं करवा चुकी हूँ, आपको मिल चुका है वीडियो में। ओके, तो अब हम जाते हैं लेसन नंबर 13 टेक्स्ट बुक पे। ओके, तो लेसन नंबर 13 अम की मात्रा, कोई भी व्यंजन के ऊपर लगती है, वो भी डॉट होता है, उसे अम की मात्रा बोलते हैं। तो उसका उच्चारण कैसे होता है, जैसे यहाँ पर है हंस, घंटी, बंदर, पतंग, अंगूर, देन अंक, झंडा, मंजन, रंग, चंदा, मंगल, पंख, ठंडा, कंचन, संग, कंगा, जंगल, अंत, खंभा, कंगन, पंजा, गंदा, संतरा। तो आपको अंक से लेके मंगल तक के वर्ड ऐसे लिखने हैं नोटबुक में। अ जमा अम की मात्रा जमा क, तो क्या होगा अंक। ठीक है, तो अंक से लेके मंगल तक के वर्ड आपको नोटबुक में लिखने हैं। अब हम पढ़ो समझने जा रहे हैं। संजय सुबह 8 बजे उठा, मंजन करके ठंडे पानी से नहाया, कंधे से बाल ठीक किए, कंचन के संग मंदिर गया, शंख बजाकर पूजा की, घंटा बजाया, फिर वे बाहर आए, कंचन ने रंग बिरंगी सुंदर कंगन खरीदे। तो इसमें क्या बता रहा है, जो संजय है वो 8 बजे उठता है, फिर टीथ क्लीन करता है, फिर शावर लेता है ठंडे पानी से, फिर अपने बाल कॉम से ठीक करता है, उसके बाद वो कंचन के साथ मंदिर जाता है, वहाँ पे शंख बजाकर पूजा करता है, देन घंटा बजाता है और फिर वो बाहर चले जाते हैं। देन कंचन क्या करती है, तो उसके बाद वो रंग बिरंगी सुंदर कंगन खरीदती है। अब आते हैं हम सही स्थान पर अम की मात्रा लगाओ। तो फर्स्ट में घ में आएगी मात्रा अम की, तो क्या होगा घंटाघर। देन अ में आएगी अम की मात्रा अंगूर, देन ग में आएगी गेंद, देन ठ में आएगी ठंडे, देन स में आएगी संतरा, उसके बाद त में आएगी पतंग, देन ब में आएगी बंदर, देन घ में आएगी घंटा, फिर क में आएगी कंगे, देन ठ में आएगी ठंडा। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है चित्रों को उनके नाम से मिलाओ, यानी मैचिंग करना है। यहाँ पे भी हम अपने नंबर ही देंगे। तो फर्स्ट नंबर पे गंगा, तो वो है 3rd नंबर पर, यहाँ पे 3 लिखेंगे हम। देन अंडा वो नंबर 4 पर है, देन बंदर नंबर 5 पर है, देन पंखा नंबर 1 पर है, देन शंख नंबर
2 पर है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। तो फर्स्ट है पंख, देन सेकंड है कंगन, देन थर्ड है संतरा एंड 4 क्या है, घंटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखो। 8 बजे कौन उठा, तो आंसर आएगा संजय। देन उसके बाद है संजय कैसे पानी से नहाया, तो ठंडे। देन उसके बाद है संजय किसके साथ मंदिर गया, तो आंसर आएगा कंचन। ओके, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, जोड़कर नए शब्द बनाओ। यहाँ पे फर्स्ट जो वर्ण है वो सारे शब्द में आगे लगाना है। तो हम देखते हैं फर्स्ट वर्ण क्या बने, फर्स्ट शब्द क्या बनेगा, मंजन, देन मंगल, देन मंदिर। उसके बाद यहाँ पे भी वैसे ही करना है, सेम जैसे वहाँ पे किया है। फर्स्ट जो वर्ण है वो सारे में आगे लगाने हैं। तो अंगूर फर्स्ट, देन सेकंड अंक, देन थर्ड अंत। ओके, इतना हमारा क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर है 17। अम की ही मात्रा है, पर ये क्या बोला जाता है, चंद्रबिंदी वाली मात्रा है। कौन सी मात्रा है ये, चंद्रबिंदी वाली मात्रा है। तो उसका उच्चारण कैसे होएगा, ऊंट, गांव, अंगूठी, बांसुरी, सांप, वहाँ, घूंट, आंगन, 5, जहाँ, सूंड, छांटना, दांत, चांद, बूंदे, बूंद, आंवला, कहाँ, बांस, गांठ, अंगूठा, यहाँ, टांग, कांटा और अंगुली। आपको यहाँ पे सांप से लेके आंगन तक के वर्ड है वो नोटबुक में लिखने हैं। कैसे लिखोगे, स जमा अम की मात्रा जो चंद्रबिंदी वाली है वो, देन प, तो क्या होगा, सांप। अब हम पढ़ो देख रहे हैं। नदी किनारे गांव है, पेड़ों की ठंडी छाँव है। नदी किनारे एक गांव है और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, तो वहाँ पे बहुत सारी छाँव है, चारों तरफ हरियाली है। पेड़ इतने सारे हैं, इस वजह से हरियाली छाई हुई है। सबके चेहरे पर लाली है, यानी सब खुश है। आंगन में आंवले का पेड़ है, यानी जो कंपाउंड होता है हमारा उसमें आंवले का पेड़ है। उसके नीचे भैया खड़ा है। देन यहाँ पे देखते हैं, मेरा नाम सांची है, मैं शहर में रहती हूँ। मेरी माँ का नाम चांदनी है, वे हंसते हंसते सारे काम करती है। जब मैं खेल कर आती हूँ वे मेरे हाथ पाँव और मुंह धुलवाती है। एक लड़की है सांची करके, वो बोलती है कि मैं शहर में रहती हूँ और मेरी माँ का नाम चांदनी है, वो हंसते हंसते सारा काम करती है अकेली। और जब मैं खेल कूद कर आती हूँ ना, तो वो मुझे बोलती है कि तेरे हाथ है, तेरे पैर है और तेरा मुंह है, वो क्लीन कर ले। ओके, उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो फर्स्ट है पढ़ो, बोलो और समझो। तो यहाँ पे एक का अनेक कैसे होता है वो समझाया है। तो जब आप एक में से अनेक करते हो, तो जो ये एक में जो लास्ट वाला वर्ण होता है उसमें अगर बड़ी ई की मात्रा है तो वो छोटी ई में परिवर्तन हो जाएगा और या की मात्रा यानी चंद्र बिंदी वाली या की मात्रा आती है। जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, तितली। तो देखिए यहाँ पे छोटी ई की बड़ी ई की मात्रा है, तो उसकी जगह पे क्या हो गया, छोटी ई और यहाँ की मात्रा आ गई। तो क्या हुआ, तितली, तो तितलियाँ। यहाँ पे एक ही चूड़ी है तो चूड़ी। यहाँ पे भी देखो बड़ी ई की मात्रा है, जब बहुवचन में यानी अनेक में आती है तो छोटी ई की मात्रा हो जाती है, चूड़ी तो चूड़ियाँ। वैसे ही यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, आप एक शब्द के अनेक शब्द लिखो। तो यहाँ पे भी देखो मैंने सारी जगह पे ना लाइनिंग करी हुई है, वो सब बड़ी ई की मात्रा है। जब वो अनेक में होता है, अनेक बनाना होता है तो वो छोटी ई में आ जाता है। देखिए, कहानी तो कहानियाँ, पहेली तो पहेलियाँ, बकरी तो बकरियाँ, जलेबी तो जलेबियाँ, मछली तो मछलियाँ, सवारी तो सवारियाँ। अब है क्वेश्चन नंबर 2, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। यहाँ पे पिक्चर दिया है और उनका नाम लिखना है। तो फर्स्ट है बांसुरी, देन सेकंड है चांद, देन थर्ड है अंगूठी, देन फोर्थ है ऊंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जोड़कर नए शब्द बनाओ। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो वर्ण है वो दिया हुआ है, वो सारे वो शब्द में पीछे लगाना है। तो सोर फर्स्ट में आएगा, सोर, देन सेकंड जोर, देन थर्ड मोर, देन फोर चोर।
ओके। उसके बाद है 4th क्वेश्चन नंबर है शब्द सीढ़ी पूरी करो। यहाँ पे एक ही वर्ड लिखना है तो 2 वर्ड बन जाएंगे एक वर्ण लिखने के बाद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आम, तो आ के ऊपर चंद्रबिंदी लगानी है तो होगा आंवला और आंगन। क्या आएगा? आ, उसके ऊपर चंद्रबिंदी, तो आंवला और आंगन। ओके। उसके बाद अब हम देखते हैं अह की मात्रा। तो अह की मात्रा को क्या बोला जाता है? विसर्ग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विसर्ग। तो ये विसर्ग की जो मात्रा होती है, अह की मात्रा, वो कोई भी वर्ड के पीछे लगती है। जैसे यहाँ पर है, देखिए मैंने सारी जगह पे, जहाँ पे लास्ट में आई है ना, मैंने देखिए सारी जगह पे वो लाइनिंग करके बताया है। तो उसका उच्चारण कैसे होता? प्रातः, नमः, अतः, पुनः, अंततः, शनैः, स्वतः, प्रायः। आपको नोटबुक में अतः, पुनः और अंततः ये 3 वर्ड अलग करके लिखने हैं। कैसे? अ की मात्रा अ जमा त जमा विसर्ग की मात्रा यानी अह की मात्रा होगा अतः। ओके। फिर अब हम देखते हैं बोल बोल कर पढ़ो। तो उसमें शनैः शनैः का मीनिंग क्या होगा? धीरे धीरे। पुनः पुनः यानी बार बार। प्रातः यानी सुबह। स्वतः यानी अपने आप से, खुद से। और अतः यानी इसलिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, समझ रहे हैं। शनैः शनैः तुम पढ़ना यानी धीरे धीरे तू पढ़ना। पुनः पुनः याद करना यानी बार बार उसे याद करना। नमः नमः सब जपना यानी सब है वो नमः नमः करके जपना। दुख में हंसते रहना। प्रातः जल्दी तुम उठकर यानी सुबह जल्दी उठकर माता पिता को सिर झुकाना। फिर स्वतः यानी खुद से ही पाठशाला जाकर। पुनः खेलना शाम को आकर यानी शाम को आकर तो वापस खेलना। देन है रिद्धिमा प्रातः 6 बजे उठती है यानी सुबह 6 बजे उठती है। देन उसके बाद शनैः शनैः पाठशाला जाने के लिए तैयार होती है यानी धीरे धीरे वो स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। वह पुनः पुनः अपना पाठ याद करती है यानी वो बार बार अपना पाठ दोहराती है, बोलती है। अतः खुश रहती है इसलिए वो खुश रहती है। अब हम देखते हैं उसकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 है रंग भरो और लिखो यह किस समय का चित्र है। तो यहाँ पे आपको कलर करना है। देन यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है कि किस समय का ये पिक्चर है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट। ओके। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, आपको उसमें से जो सही आंसर आता है वो यहाँ पे फिलअप में फिल करना है। देन फर्स्ट में आएगा बंदर, होगा बंदर पेड़ पर बैठा है। देन सेकंड में आएगा तितलियाँ, तो होगा बाग में तितलियाँ उड़ रही है। देन थर्ड में आएगा प्रातः, तो होगा रिद्धिमा प्रातः 6 बजे उठती है। देन उसके बाद आएगा झंडा, मोहन झंडा फहरा रहा है। देन उसके बाद आएगा चिड़िया, चिड़िया दाना चुग रही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जोड़कर नए शब्द बनाओ। यहाँ पे लास्ट में एक ही वर्ण है, वही तीनों में ऐड करना है लास्ट में। तो क्या होगा? अतः, फर्स्ट में आएगा अतः, देन सेकंड में आएगा प्रातः, देन थर्ड में आएगा अंततः। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सही स्थान पर विसर्ग लगाओ। विसर्ग मोस्टली लास्ट में ही लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लास्ट में लगाते हैं शब्द के, तो क्या होगा? प्रायः, देन शनैः, देन पुनः एंड लास्ट स्वतः। ओके। उसके बाद अब हम देखते हैं अभ्यास। जो अम की मात्रा है, फिर चंद्रबिंदी वाली अम की मात्रा है, देन अह की मात्रा है, वो तीनों मिला के एक्सरसाइज है, तो वो हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 है सही वर्ण पर अनुनासिक यानी चंद्रबिंदी और अथवा अनुस्वार यानी बिंदी या फिर विसर्ग लगाओ यानी अह की मात्रा लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बंदर में अम की मात्रा आएगी यानी अनुस्वार आएगा बंदर। देन नमः में विसर्ग आएगा अह की मात्रा। देन पतंग में अनुस्वार आएगा बिंदी। देन बांसुरी में चंद्रबिंदी आएगी यानी अनुनासिक।
देन अंगूठी में भी अनुनासिक यानी चंद्रबिंदी आएगी। देन उसके बाद जंडा, उसमें आएगा अनुस्वार यानी सिर्फ डॉट। और उसके बाद है प्रातः, उसमें आएगा विसर्ग यानी अह की मात्रा। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। यहाँ पे 6 पिक्चर दिए हैं और आपको उनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट है, उसमें आएगा प्रातः, देन सेकंड में चांद, देन थर्ड में हंस, फोर्थ में पतंग, देन बांसुरी एंड देन नमः। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, चित्रों को सही मात्राओं से मिलाओ। यहाँ पे 3 मात्राएं दी गई है, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, तो ये पिक्चर के साथ कौन सी मात्रा जॉइंट होएगी? तो फर्स्ट जो ये डॉट दिया है उसमें फर्स्ट ही लिखना है। देन सेकंड जो चंद्रबिंदी वाली मात्रा दी है उसके नीचे थर्ड लिखना है, तो वो हो जाएगा गाँव। एंड विसर्ग की मात्रा दी है यानी नमः, वो सेकंड होएगा। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, चित्र देखकर रिक्त स्थान भरो। क्या है? चित्र देखकर रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है और सिर्फ आपको पिक्चर का नाम लिखना है ताकि ये पूरा सेंटेंस फिलअप कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बंदर है, आंसर आएगा बंदर केला खाता है। देन ये पिक्चर अंडे की है, आप अंडा लिखोगे, अंडा सेहत के लिए अच्छा है। देन यहाँ पे गांव है, मेरा गांव नदी के किनारे है। देन चांद लिखोगे, चांद सुंदर दिखता है। देन उसके बाद ये है प्रातः, सूर्य प्रातः निकलता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सही शब्द भरो। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको उसमें से जो सही है वो लिखना है। तो फर्स्ट है मोहन बांसुरी बजाता है, तो सेकंड वाला आएगा चंद्रबिंदी वाला। देन सेकंड है राहुल पतंग उड़ा रहा है, तो सेकंड आएगा। देन माँ मंदिर गई यानी फर्स्ट आएगा। उसके बाद है वह प्रातः उठती है, फर्स्ट वाला आएगा। देन लास्ट है झूठ के पाँव नहीं होते यानी सेकंड वाला आएगा। ओके। आज बस इतना ही, हमारा यहाँ पे कोर्स ख़त्म हुआ। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओके। टाइमिंग होता है 9 to 11 एंड 5 to 7। इसमें आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके। आपको इतना क्लियर हो गया? ओके, बाय।